जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री उषा बहन जी का जीवन चरित्र। कल हमने सुना था कि कैसे भगवान शंकर ने गुरु बनकर पूज्य उषा दीदी को आशीर्वाद दिया। कई बार उषा दीदी से उनसे युगल मंत्र के संबंध में कभी कभी चर्चा होती। मंत्र चिंतामणि उनका अभीष्ट था। महामंत्र का वे प्रतिक्षण जप करती रहती थीं। यद्यपि यह बात निर्विवाद थी कि उनसे व्यक्तित्व के लिए जप आदि किसी प्रतिबंध की बात की अनिवार्यता न थी। वे एक ऐसी स्थिति में थी जहाँ जप का प्रतिबंध नहीं, ध्यान का कोई क्रम नहीं, जहाँ आस्वादन ही आस्वादन है। प्रिया प्रियतम की सन्निधि में मधुर रसीली निकुंज लीलाओं में अभिनिवेश होने पर किसे सुधि रहेगी जप करने की, हाथ में माला लेने की। उर्माल बनी यह मृणालिनी भुजाएं किसी की कंठमाल बन रस में डूब ही गईं। मुख से नाम उच्चारण होता ही कैसे। किसी रसोद्गम स्थल से निस्सृत सुधा वर्षिणी में स्नात महाभागा को नाम उच्चारण की सुधि। बस जहाँ मधुर मधुर ही है सब, उस माधुरी में भर केवल कहते ही बना। मधुरम मधुरम वपुरस्य विभो, मधुरम मधुरम वदनम मधुरम। मधुगंधी मृदुस्मित मेत दहो, मधुरम 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 मधुरम। उनका गीत मधुर है। मुखचंद्र से माधुर्य की धारा प्रवाहित हो रही है और उनकी मधुर स्मित किसी सुगंधि से सराबोर कर रही है। इतने सब अलग से कुछ भी कहने की सुधि ही कहाँ रही। केवल मधुर 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 ही कहते बना। श्याम सुंदर प्रत्यक्ष हैं। उनकी माधुरी स्वतः सराबोर कर रही है। ध्यान में उनकी सन्निधि सतत बनी है और जब मन किंचित बाह्य हुआ उस समय उन्हीं की लीलाओं का ध्यान, चिंतन और मनन। अतः पूज्य उषा जी जीवन का क्षण क्षण उन्हीं प्रेमास्पद को समर्पित कर धन्य होती रहीं। पूज्य उषा जी जीवन का क्षण क्षण उन्हीं प्रेमास्पद को समर्पित कर धन्य होती रहीं। युगल मंत्र चिंतामणि इनका अभीष्ट था ही। उन्होंने रूढ़ी रूप में चली आती मंत्र दीक्षा प्रणाली का विरोध कभी नहीं किया, परंतु स्वयं कभी इस प्रणाली से कुछ बहन भाइयों के अतिरिक्त साधारणतः किसी को भी यह मंत्र जपने के लिए प्रदान नहीं किया। उसका कारण प्रणाली की अवमानना न थी। उनका जीवन दैन्य से इतना ओतप्रोत था। ये बड़ी हैं, इस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, उनके मन में कभी विचार ही नहीं आया। अत्यंत सहज और साधारण रूप में उपलब्ध होती रहीं। इसी कारण आयु तथा गरिमा में बहुत बड़ी होने पर भी सभी लोगों में वे सहज रूप से बोबो अथवा बहन जी संबोधन से ही जानी जाती रहीं। इतनी आत्मीयता और अपनत्व से सहज उपलब्ध उनके प्रेमिल स्वभाव से आत्मविभोर सभी बहन भाई गुरु संबंध होने पर भी उन्हें अपनी बड़ी बहन के अतिरिक्त अलग से कुछ भी प्रदर्शित नहीं कर सके। वे हमारे लिए मात्र बोबो ही न होकर हमारी सर्वस्व थीं। गुरु और शिष्य के नाते वे हमारी सद्गुरु थीं। बहन भाई के नाते वे हमारी परम पूजनीय बहन थीं। अध्यापक और विद्यार्थी के नाते वे हमारी श्रद्धेय अध्यापिका रहीं। भाव के नाते वे हमारी सहेली थी, सखी थी, सहचरी थी, मित्र थी, वात्सल्यपूर्ण व्यवहार देती हमारी माँ थी। अलग से यह कहना कठिन होगा कि वे हमारी क्या थी। अगर एक शब्द में उत्तर देना हो तो यही कहना होगा कि वे हमारी क्या नहीं थी। वे हमारी सर्वस्व थी। विश्व में जितने भी पवित्रतम तथा समादरणीय नाते संभावित हो सकते हैं वे वही थी। भगवान शंकर के चरित्र का इन्होंने
विशद गुणगान किया। उसी संग्रह में से एक स्तुति प्रस्तुत है। श्री हरि के प्रिय पार्वती पति शिव शंकर भोले भंडारी, वैष्णव जन अरु शव जनन के, वैष्णव जन अरु शैव जनन के, एक समान साचे हितकारी, शिव शंकर भोले भंडारी। नाम तथा वेश के लिए कोई अलग से किसी प्रकार के आवरण तथा स्वरूप के लिए भी उनका कोई दुराग्रह नहीं रहा। साधारणतः रूढ़िगत मान्यता में उनकी श्रद्धा थी। उसी के अनुसार सादगी से जीवन यापन करना, शास्त्रीय नियमों का पालन करना, भगवान नाम तथा स्वरूप चिंतन मनन के लिए उनका विशेष आग्रह रहा। जिन महज्जनों की चित्तवृत्ति का प्रवाह सहज प्रिया प्रियतम के श्री चरणों की ओर निर्वधि तथा सतत गतिमान है, जिनके प्राण अपने प्रेमास्पद की रूप तरंगिणी से संपदित होते हैं, जिनका श्वास प्रश्वास उन्हीं को समर्पित है, जिनका मन तद्रूपता को प्राप्त कर माधुर्य सिंधु की अगाधता में सदैव डूबा रहता है, जो उसी श्यामल सुषमा से सदैव आभासित होते रहते हैं, जो सदैव उसी रस में डूबे रहते हैं, किंचित बाह्य जगत में आ पुनः पुनः रस समुद्र में तैरते रहते हैं। उन सिद्ध कोटि के महानुभावों के लिए न तो वैष्णव चिन्ह धारण करने की सुधि रहती है और न कभी किसी अन्य कंठी माला आदि का ध्यान। वे सदैव अपनी मस्ती में डूबे रहते हैं। श्री गुरु के भजन रूप पराक्रम युक्त वह कोई महाबुद्धिमान, जो बुद्धि भगवत चरणारविंदों में रत है। पुरुषगण इस पृथ्वी पर विरले ही हैं, जो न तो अपने बाहुमूल में कभी शंख चक्र आदि धारण करते हैं और न कभी ललाट पटल पर विचित्र हरि मंदिर तिलक ही रचते हैं, और न उनके कंठ में सुहावनी तुलसी की माला ही होती है। वे सर्वदा अंतरंग रस में डूबे रहते हैं। बाह्य किसी भी लक्षण आदि की उन्हें सुधि ही नहीं रहती। वे कर्मों का नियमों का उल्लंघन नहीं करते। सहज इस स्थिति में स्वतः ही उनसे ऐसा हो जाता है। किसी भी बाह्य प्रपंच अथवा प्रतिष्ठा से वे सदा सावधान करती रहती थीं। वेश के विषय में उनका अभिमत था कि किसी भी प्रकार का वेश बनाकर लोगों की दृष्टि में आने से बचने के लिए एक सहज स्वरूप में रहते हुए प्रिया प्रियतम की प्राप्ति में सहायक सभी नियमों तथा मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। उनकी परंपरा तथा प्रणाली नीचे उद्धृत की जा रही है। गुरु परंपरा तथा प्रणाली। पहले श्री कृष्ण, फिर भगवान शंकर, उसके बाद उषा जी, उनके बाद श्री सुशीला जी, दर्शन, उमा, विजय और अन्य अनेक भाई बहन। आइए अब उनकी काव्य तथा कृतियां। विभावा अनुभाव, संचारी, संयोगाद, रस निष्पत्ति। भरत मुनि ने भाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति का सूत्र दिया है। यह सब ठीक होने पर भी हमें देखना होगा कि रस है क्या। श्रुतियों ने रसो वसह कहकर स्पष्ट कर दिया, अर्थात रस का मूर्त रूप श्री कृष्ण ही हैं। इधर श्री रूप गोस्वामी पाद ने भक्ति रसामृत सिंधु में विभाव, अनुभाव, सात्विक एवं व्यभिचारी भावों के द्वारा श्रवण मनन के सहयोग से स्थायी भाव श्री कृष्ण रति का भक्त जब अपने हृदय में आस्वादन करते हैं, वही भक्ति कहलाती है, रस कहलाती है। कहकर काव्य की भक्तिपूर्ण व्याख्या की है। रस को अखंड अनवरत धारा का स्रोत, आलंबन भगवान श्री कृष्ण के होने के कारण रस की निष्पत्ति पूर्णतः उन्हीं में संभव है। इसलिए काव्य का नैसर्गिक प्रवाह यदि अपने प्रेमास्पद श्री कृष्ण की ओर है तो उसे ही सत्य साहित्य कहना होगा। पूज्य श्री उषा बहन जी के काव्य का आलंबन श्री राधा कृष्ण ही रहे। उनके काव्य को मात्र काव्य न कहकर उनके हृदय सरोवर में समय समय पर उठती उर्मियाँ, उनकी अनुभूतियाँ ही लिपिबद्ध हो हमारे लिए प्रकाशित हुई हैं।
हाँ, तो काव्य में इनकी सहज रुचि थी। यह गुण इनमें नैसर्गिक था, पूर्वजों से पैतृक संपत्ति के रूप में प्राप्त हुआ था। श्री बनवारी लाल शोला इन्हीं के पूर्वजों में से थे। इनकी दादी कविता लिखती थीं। इनके पिता ने हातिल कैरानवी नाम से उर्दू में लिखा। बारिशें नाम का वह संग्रह देवनागरी लिपि में प्रकाशित भी हुआ। पिता की काव्य प्रतिभा ने प्रोत्साहन अवश्य दिया। उनकी पुत्री तथा साथ साथ एक मित्र के नाते अनेक काव्य सम्मेलनों में, उर्दू के मुशायरों में जाने का सुअवसर प्राप्त हुआ। वहाँ बोलने का अवसर भी आया। घर में समायोजन प्रायः होते ही रहते थे, अतः अनेक शायरों से परिचय भी हुआ। अपनी छोटी सी आयु में इन्होंने लिखना आरंभ कर दिया था। अपनी अभिन्न हृदया सहेली श्री सुशीला जी से एक बार बातों ही बातों में इन्होंने कहा था। सबसे पहले कविता इन्होंने जब ये 5वीं कक्षा में पढ़ती थी तब लिखी थी। उसके पश्चात तो जैसे काव्य का स्रोत ही फूट पड़ा हो। इन्होंने राष्ट्रीय ऐतिहासिक विषयों पर तत्कालीन परिस्थितियों वश लिखा, अन्यथा इनके जीवन की धारा आध्यात्मिकता को लेकर ही विकसित हुई। प्रत्युत कहना होगा वही इनकी मूल धारा थी। वही इनकी मूल धारा थी। शरीर से दुबली पतली, कद में छोटी, परंतु जहाँ तक गरिमा और विवेक का प्रश्न है वहाँ इनकी समता ही नहीं। अपने समान वालों में तो इनका काव्य श्रेष्ठ होता ही, बड़े बड़े साहित्यकारों में भी वे लोकप्रिय होती चली गई। कभी कांग्रेस मंच से अनाज मंडी में धूम मचा देती और कभी स्टडी सर्कल के हॉल में लोग उत्साह में भरे इनके करिश्मे को देखने के लिए उमड़ पड़ते। जब कभी ये कविता बोलती उसमें इतना आत्मविश्वास और सहज भाव होता कि जन जन में लोकप्रिय हो गई। एक अनजाने आकर्षण में बंधे लोग चले आया करते। जहाँ भी पता लगता श्री उषा बहन जी बोलेंगी, वहीं पहुँच जाते। श्रोताओं की प्रायः मांग होती कि वे अपनी कविताएं पुनः पुनः पढ़ें। इनके विचारों को सुनने के लिए लोग व्यग्र रहा करते। काव्य प्रवाह में इतना सहज भाव, इतना आकर्षण इनकी असाधारण प्रतिभा का ही द्योतक है। श्री वृंदावन चले आने के पश्चात काव्य की स्वतः प्रवाहित सारणी केवल ब्रज तथा वृंदावन की चिन्मयी स्थली, उसमें विक्रीडित गौर श्याम सिंधु में उठती रस सरस वीचियाँ, मधुर हिलोरें, कुंज में गतिमान रस की अजस्त्र प्रवाहिनी ब्रज तथा वृंदावन की अनुपम माधुर्य की ओर ही सिमट गई। रस विहार विलास में स्नात उज्ज्वल रस भूषिता बहन जी के काव्य की धारा श्याम सिंधु में समा गई। उन्हीं की सतत सन्निधि का आस्वादन, चिंतन मनन तथा पुनः लीला माधुरी, जहाँ देखो रस 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 ही रस। श्री वृंदावन आने के उपरांत अनेक संतों, विद्वानों, गोस्वामी गण से समय समय पर परिचय हुआ। इनके विशद ज्ञान तथा ग्रंथों के अध्ययन को सुन वे लोग प्रायः कहा करते, वृंदावन से बाहर रहने पर भी वाणी तथा रस ग्रंथों का इतना विस्तृत अध्ययन कल्पनातीत है। श्री अतुल कृष्ण गोस्वामी, श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी, श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी, श्री कृपा सिंधु दास बाबा जी प्रभृति महदजनों ने इनकी विद्वत्ता की सर्वदा सराहना की। इसके अतिरिक्त लगभग 28-30 वर्ष पुरानी है। इसके अतिरिक्त बात लगभग 28-30 वर्ष पुरानी है। एक बार गौड़ीय ग्रंथों के विज्ञ श्री दीन शरण बाबा से मिलने का संयोग बना। एक सिद्धांत को लेकर उनसे चर्चा हुई तो वे स्तब्ध रह गए। उन्होंने पूछा, अमुक ग्रंथ आपके देखने में कहाँ आए? उस समय तक गौड़ीय ग्रंथों का हिंदी अनुवाद अधिक नहीं हो पाया था। राजकीय महाविद्यालय होडल की प्रधानाचार्य डॉक्टर मिस संतोष गुप्ता इनके साथ थी। अत्यंत विनम्रतापूर्वक इनका उत्तर, अम्बाला में ही
जान वे देखते के देखते रह गए। उनके द्वारा पूछे गए लगभग सभी ग्रंथों को बहन जी पहले ही सम्यक देख चुकी थी। यह जान उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। राधा वल्लभ संप्रदाय के विद्वान श्री ललिताचरण जी गोस्वामी इनकी विद्वत्ता, भाव अभिव्यक्ति तथा श्री ठाकुर सेवा से अत्यंत प्रभावित थे। वे सदा कहा करते, बिना पूर्वाग्रहों के पदों का निष्पक्ष भावार्थ बहन जी की ही शोभा है। पूज्य श्री आनंद दास बाबा जी महाराज व्याकरण के अच्छे विद्वान थे। वे सदा सदा इनकी विद्वत्ता तथा विशद अध्ययन की प्रशंसा करते। इसके अतिरिक्त श्री बिहारी दास जी वृंदावनी, डॉक्टर अच्युत लाल जी भट्ट, श्री किशोरी रमणाचार्य जी, श्री गोकुल दास जी शास्त्री प्रभृति अनेक विद्वान वक्ता इनकी शैली तथा मौलिक विचारधारा से प्रभावित रहे। श्री राधा कृष्ण साहित्य तो इन्होंने सहज देखा ही, साथ ही भगवान राघवेंद्र के चरणों में इनकी प्रीति थी। उनसे संबंधित लगभग सारा साहित्य देखने का संयोग इन्हें मिला। जय श्री राधे। कल हम सुनेंगे विवाह के लिए प्रस्ताव, बीमारी तथा अद्भुत इनकी एक अनुभूति। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री